झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 26 जुलाई से 2 अगस्त तक चलेगा। 8 दिवसीय इस मानसून सत्र में 6 कार्य दिवस होंगे। पंचम विधानसभा के समापन से ठीक पहले यह मानसून सत्र कई मायनों में अहम माना जा रहा है। सत्र शांतिपूर्ण संचालन को लेकर बुधवार को स्पीकर रविंद्र नाथ महतो ने राज्य के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्य सचिव एल क्यांगते, डीजीपी अजय कुमार सिंह सहित राज्य के कई आला अधिकारी मौजूद थे। मानसून सत्र सुचारू रूप से संचालन हो, इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में सत्ता दल और विपक्ष दोनों के नेता शामिल हुए। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री रामेश्वर उरांव, आजसू पार्टी के विधायक लंबोदर महतो और सीपीआई लिबरेशन के विधायक विनोद सिंह मौजूद थे। बैठक के बाद विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने कहा कि हमारा हमेशा प्रयास रहा कि सत्र शांतिपूर्ण चले, लेकिन विपक्ष के ऐसे कई मुद्दे होते हैं जिससे विधानसभा हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने कहा कि इस बार हमें यह उम्मीद है कि सत्र शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा। सभा आहूत होने के पहले का ये डिक्रम होता है कि हम लोगों को हाई पावर कमेटी के साथ यानी राज्य के जो उच्च अधिकारी हैं उन तमाम लोगों के साथ बैठना पड़ता है। विधि व्यवस्था वगैरह वगैरह के लिए उनसे बात करना पड़ता है। मान्य सदस्यों का सवाल जवाब का उत्तर ससमय आना, विधेयक को ससमय आना, विभिन्न विषय पर बात करना पड़ता है। उसके बाद फिर हम लोग बैठक करते हैं आपको सारे दल के नेताओं के साथ। जो औपबंधिक कार्यक्रम हमारा बनता है विधानसभा में, जैसे कि मानसून सत्र में 6 दिन का विधानसभा है, इसमें जितना कार्य दिवस है, इस कार्य दिवस के आधार पर जो औपबंधिक कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में हम लोग थोड़ा बहुत परिवर्तन का गुंजाइश रहता है, जिस विषय पर हम लोग चर्चा करते हैं। आज उसी विषय पर चर्चा हुआ और चर्चा होने के क्रम में कई बात आया। हम लोग इसको फिर कार्य मंत्रणा का जब बैठक करेंगे, कल हम लोगों का विधानसभा आहूत होने के बाद, तो फिर कल कार्य मंत्रणा के बैठक में इसको समेकित विचार करते हुए उस पर हम लोग निर्णय लेने की बात हुआ है। और तत्काल जो भी हम लोगों का औपबंधिक कार्यक्रम हुआ वो औपबंधिक कार्यक्रम सही है, उसी के हिसाब से सदन चलेगा। हमारा ये जो मानसून सत्र है, ये मानसून सत्र चलेगा। विपक्ष के तो कोई चुनाव से पहले संभवतः ये ऐसा नहीं है। बीजेपी से कोई नहीं कहा, सीपी बाबू तो आए लेकिन देर से आए थे, लेकिन देर से आए। वैसा नहीं है, कोई कार्यक्रम में व्यस्त होंगे और कार्यक्रम के व्यस्तता के चलते तकनीकी रूप से तो ये संभव आ नहीं सके। हाँ, मान लिए क्या वो मीटिंग के हिस्सा थे या वो नहीं थे? सीपी सिंह जी आए हुए थे, मीटिंग का हिस्सा नहीं भी है तो अगर मान लीजिए दल के तरफ से किसी को बोले होंगे कि जाइए भाई देखिए क्या क्या होता है, जानकारी हासिल करने के लिए लोग आते ही हैं। सर, चुनाव से पहले संभवतः ये आखिरी सत्र होगा, तो ऐसे में क्या उम्मीद रखेंगे जितने दल हैं सब शांतिपूर्वक चले, या इस बार भी हंगामा जो करते हैं उस पर कुछ आपका टिप्पणी है? अच्छा, आप बता दीजिए हमको। आप लोगों के माध्यम से हर बार हंगामा का बात आता है, लेकिन कौन विधानसभा में कौन सा हंगामा आप लोगों के कैमरा में या आप लोगों के दिमाग में दृष्टि गोचर हुआ है? कहीं हंगामा नहीं होता है विधानसभा में। हंगामा क्या है, सब अपना बातों को रखते हैं। बात रखने के क्रम में जो मान्य सदस्य जितना बात के प्रति संवेदनशील होते हैं, उस बात को सरकार के समक्ष रखने के क्रम में आक्रामक होते हैं। तो ये विधानसभा के लिए हंगामा नहीं है, ये जनताओं के चाहिदा या जनताओं के अनुकूल बातों को रखने का एक तौर तरीका होता है। और आप इस विधानसभा तो आपको पता ही होगा, अंतिम विधानसभा है। अंतिम विधानसभा में लोग काहे हंगामा करेंगे? वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सत्ता पक्ष कभी नहीं चाहती कि सत्र सुचारू रूप से चले। उन्होंने कहा कि विपक्ष के जो भी मुद्दे हैं वह शांतिपूर्ण सदन में रखें। उनके हर एक सवालों का जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष पूरी तरह से तैयार है। हालांकि 2024 का यह विधानसभा सत्र हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल का आखिरी सत्र होगा। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि मुख्यमंत्री इस सत्र के दौरान राज्य हित में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। देखिए, सवाल जवाब दोनों आते हैं और सवाल जवाब का वातावरण भी आप लोग देखते होंगे और
जितना समय रहता है सदन में आसन से जो निर्णय आता है उसके अनुरूप हम लोग पूरे कार्रवाई में हिस्सा लेते हैं। बीजेपी के लोग आज आए थे क्या था इस बैठक में, सर्वदलीय बैठक, सभी लोगों को सदन चलाने को लेकर सहमति के लिए? अब आए थे कि नहीं आए थे ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कुछ लोग तो थे, लेकिन वो किस पर्पज से थे, हाँ पक्ष में है कि ना पक्ष में है, किधर है, ये बता पाना बड़ा मुश्किल होता है। सर बावरी जी ने कहा कि सभी मुद्दों पर सरकार को घेरेंगे इस बार। हाँ भाई, रस्सी उसी लेके आ जाए, घेरेंगे क्या, बांध दे। सर विधायक दल की बैठक है, हमेशा से ये सत्र जो है अभी देखिए बहुत विषय राज्य के अंदर भी और देश के अंदर भी ज्वलन। सर निशिकांत दुबे ने इसको कहा कि ये इसको नेशनल हिसाब से इसको देना चाहिए, क्या राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए झारखंड में, और यूनियन देश में? यूनियन टेरिटरी घोषित क्या देश में? झारखंड यूनियन टेरिटरी घोषित करना। अब निशिकांत जी सदन देखे अपना, झारखंड में उनका कोई ये नहीं है इस सदन। थैंक यू।